मेरा नाम गोविंद है। आज से 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी। इस शादी में मेरी कोई मर्ज़ी शामिल नहीं थी। मेरी माँ मेरी शादी एक काली कलूटी लड़की से कर दी, पर मुझे तो गोरी लड़कियाँ पसंद थी। तो फिर यह लड़की मुझे कैसे पसंद आती। अब शादी हो गई थी। सुहाग रात के दिन मैं अपनी माँ से बोला, माँ तुम यह शादी ज़बरदस्ती करवा दी। अब तुम ही बताओ मैं इस काली कलूटी लड़की के पास कैसे जाऊं। मुझे तो सोच के ही घिन आ रही है। फिर मेरी माँ बोली, तुझे उसके पास रहने के लिए कौन बोल रहा है। मैं तो तेरी शादी इसीलिए करवाई क्योंकि अगर गोरी लड़की हमारे घर में दहेज लेकर आती तो कोई भी काम नहीं करती, और यह काली कलूटी है। इसके घर वाले दहेज भी दिए हैं और मैं इसे नौकरानी की तरह घर का सारा काम भी करवाऊंगी। तो फिर मैं बोला कि माँ वह तो एक पढ़ी लिखी ग्रेजुएशन पास लड़की है, क्या वह घर का सारा काम करेगी। मेरी माँ बोली, तू टेंशन मत ले, यह सब मैं देख लूँगी। तू तो लंदन काम करता है तो वहीं पर अपनी दूसरी शादी कर लेना, मैं इसके लिए राज़ी हूँ। माँ की यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। फिर मैं अपने रूम में गया तो मेरी पत्नी बेड पर घूंघट लिए बैठी थी। मुझे घूंघट उठाने का भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी जब मैं घूंघट उठाया तो घूंघट में एक काली कलूटी हड्डियों का ढांचा थी। फिर मैं बगल में लेटकर सो गया। मुझे अगले ही दिन लंदन जाना था। शादी का दूसरा दिन था। मैं तैयार होकर अपना सूटकेस लेकर माँ को प्रणाम किया और अपनी बीवी को बिना देखे घर से निकल गया। जब मैं लंदन आया तो मुझे लंदन में इंडियन गोरी लड़कियाँ चाहिए थी, लेकिन मैं खुद एक सांवला लड़का था। कोई लड़की मुझे पसंद नहीं करती। अगर कोई पसंद करती भी तो उसके घर वाले मुझे यही कहते कि तुम अपने घर शादी के बाद कभी नहीं जाओगे और ना ही घर पर पैसा भेजोगे। यह बात सुनकर मैं शादी रिजेक्ट कर देता था, क्योंकि मुझे घर भी देखना था और घर का कुछ खर्चा भी उठाना था। मैं घर पर कभी कभी बात करता और बात करता भी था तो माँ मुझे घर की सारी टेंशन बताने लगी, जिसकी वजह से मैं घर पर भी बात करना छोड़ दिया। एक दिन मैं जब अपने दोस्त के पार्टी से आ रहा था तो रास्ते में एक लड़की दिखी जो दुपट्टे से अपना मुंह बंद खड़ी थी। उसके हाथ पैर बहुत सफ़ेद थे, एकदम दूध दूध जैसी। मैं उसे लड़की के हाथ पैर को देखकर समझ गया था कि यह बहुत सुंदर है, जिसे मैं ढूंढ रहा था। फिर मैं गाड़ी रोका और उस लड़की से मैं हिंदी में पूछा, क्या आपको लिफ्ट चाहिए। वह लड़की थोड़ी देर चुप रही और फिर वह हिंदी में ही जवाब दे दी, हाँ। फिर मैं बोला, ठीक है तो चलिए, मैं आपके घर तक छोड़ देता हूँ। वह लड़की फिर हिंदी में ही जवाब दी, जिससे मैं समझ गया कि वह भी इंडियन है, और फिर बोली, यहाँ मेरा घर नहीं है, यहाँ पर मेरे मामा मामी रहते थे। जब मैं उनके घर गई तो उनके घर में ताला लगा हुआ था, इसीलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। फिर मैं बोला कि अगर आप चाहो तो मेरे रूम में चल कर रह सकती हैं, मैं अकेला रहता हूँ। फिर वह लड़की बोली, मैं आपको जानती नहीं तो आपके साथ कैसे रहूँगी। अगर आप मुझसे शादी कर ले तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ। यह बात सुनकर मैं हैरान था, क्योंकि शादी एक गुड्डे गुडियों का खेल नहीं है जो 1 मिनट में फ़ैसला ले ले। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे उसका प्रपोज एक्सेप्ट था और मैं उससे शादी करने के लिए मान गया। अब हमारी शादी हो चुकी थी। मैं उसे अपने रूम में ले आया। मेरा एक छोटा सा रूम था और उसी रूम में भी किचन था, जो कि मैं खुद ही खाना बनाता था। रूम में आने के बाद मैं अपनी वाइफ से बोला, अब तो हमारी शादी हो गई, अब तो यह घूंघट हटा दो। फिर मेरी बीवी घूंघट हटाई। जब मैं अपनी बीवी को देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि उसे पर्दे के पीछे जैसे ही चांद छुपा हो। लेकिन मेरी लाइफ बहुत सुंदर थी, दूध जैसी गोरी। मेरी बीवी ने कहा, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। यह बात सुनकर मैं जल्दी से खाना बनाने लगा। खाना बनाकर अपनी बीवी को खिलाया और खुद भी खाया। फिर हम अपने बेडरूम में गए और एक दूसरे से ढेर सारा प्यार किया। दूसरे दिन जब मैं उठा तो मेरी बीवी नहा धोकर तैयार होकर मेरे लिए नाश्ता बना चुकी थी। यह सब देखकर मैं बहुत खुश था कि मेरी बीवी कितनी अच्छी है। सुबह शाम ऐसे ही चला रहा, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। और एक दिन जब मैं काम से घर आया तो देखा कि मेरी बीवी रूम में नहीं है।
मुझे लगा कि वह मार्केट गई हैं, लेकिन बहुत देर बीत चुकी थी, अभी तक नहीं आई। मैं उसे ढूंढ कर मुझे उसके बिना रहा नहीं जा रहा था। मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। दिन पर दिन उसके प्यार में मैं पागल होता जा रहा था। मुझे यह चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए मैं लंदन से घर आ गया। और जब घर आकर देखा तो मेरी बीवी नहीं थी। फिर मैंने माँ से पूछा, मेरी बीवी कहाँ है? माँ ने जवाब दिया कि वह घर का एक भी काम नहीं करती थी, वह हमसे लड़ाई करके अपने मायके चली गई। मुझे पूरा दिन घर का सारा काम करना पड़ता है। अब मैं थक गई हूँ, जा और अपनी बीवी को लेकर आ। जब मैं अपनी बीवी के घर गया तो उसके भाई उससे मिलने नहीं दे रहे थे। मैं अपनी बीवी के भाई से बहुत मिन्नतें करने के बाद मेरी बीवी का भाई मुझे अपनी बीवी से मिलने की इजाज़त दे दी। और जब मैं अपनी बीवी को देखा तो शौक हो गया, क्योंकि उसका पेट निकला हुआ था और वह 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। यह देखकर मैं गुस्से से लाल हो गया और उसे गाली देने लगा और बदचलन बड़हया कहने लगा। तब मेरी बीवी ने कहा, यह बच्चा आपका ही है। फिर मैं बोला, मैं 3 साल बाद घर आया हूँ, तो फिर यह बच्चा मेरा कैसे हो गया? हमारे बीच बहस चलने लगी। अगल बगल के सारे लोग इकट्ठे हो गए। मेरी बीवी की माँ ने मुझसे कहा, यह बच्चा आपका ही है, आप इसे लेकर जाओ। मैं दुनिया की लोक लाज के डर से मैं अपनी बीवी को घर तो लेकर आ गया, लेकिन उसकी तरफ देखा भी नहीं था। फिर मेरी बीवी ने कहा, यह बच्चा आपका ही है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो कुछ दिनों बाद मेरी डिलीवरी होने वाली है, तो आप डीएनए टेस्ट करवा कर पता कर लीजिएगा। डिलीवरी की टाइम आ गया, डिलीवरी भी हो गई। डिलीवरी के बाद जब डीएनए टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट देखकर मैं हैरान था, क्योंकि रिपोर्ट में लिखा था कि यह मेरा ही बच्चा है। मैं अपने शहर के सबसे बड़े अस्पताल में जांच करवाया तो वहां पर भी यही रिपोर्ट आया। उसके बाद मैं और भी 3-4 हॉस्पिटल में जांच करवाया, हर जगह वही रिपोर्ट था। फिर भी मैं विश्वास नहीं किया। फिर मेरी पत्नी ने कहा, मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ। लंदन में जो लड़की आपको रास्ते में मिली थी वह मैं ही थी। जब मैं शादी के बाद मायके गई तो मेरी मामी मेरे घर पर आई हुई थी। मुझे देखा वह हैरान रह गई, क्योंकि मेरी हालत जैसी थी। 10 साल पहले मैं बहुत सुंदर और बहुत हेल्दी थी। मेरी मामी ने लंदन में रहती हैं। मेरी मामी ही बोली, चलो मैं तुम्हारे पति से मिलवाती हूँ और मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगी कि तुम्हारा पति तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। मैं लंदन में बहुत सी दवाइयाँ और बहुत की वजह से मैं कुछ ही दिनों में बहुत गोरी हो गई, इसीलिए मैं लंदन में आपसे मिली थी। मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपकी लंदन वाली ही बीवी हूँ। साथ हम लोग इतने वक्त साथ बिताए, जिसकी वजह से यह हमारे प्यार की निशानी है। मैं अपनी बीवी पर थोड़ा भी विश्वास नहीं किया और अपने बच्चों की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा था। इससे तंग आकर मेरी बीवी ने कहा, आप मुझसे प्यार नहीं करते, फिर मैं आपके पास क्यों रहूं? मैं जा रही हूं अपने घर, आप अपना बच्चा संभालिए। मेरी बीवी अपने मायके चली गई। अब मेरा बच्चा पूरा दिन रोता रहा। मैं माँ से बोला, इस बच्चे को चुप कराओ। मेरी माँ बोली, उस बदचलन के बच्चे को मैं क्यों संभालूं? वह तेरी बीवी थी। मैं घर के काम करके पहले ही बहुत परेशान हूँ। अब इस बच्चे की जिम्मेदारी मुझे नहीं उठाई जाएगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से कहीं और तू इस बच्चे को, यह बच्चा बहुत भूख के मारे मर रहा है। शाम तक रोता रहा, फिर भी मैं उस बच्चे के पास नहीं जा रहा था। उस बच्चे की रोने की वजह से मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। फिर मैं उस बच्चे के पास जाकर देखा तो वह भूख से चिल्ला रहा था। फिर मैंने उसे उठाया और दूध पिलाया। रात भर मैं उठता रहा और दूध पिलाता रहा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। जब मुझे उस बच्चे से पता नहीं कब इतना प्यार हो गया कि मुझे उससे दूर जाने का भी मन नहीं कर रहा था। आखिर वह मेरा ही बच्चा है। फिर मैं सोचा कि मेरे बच्चे को माँ की ज़रूरत है। फिर मैं अपनी बीवी के घर गया और बहुत मेहनत की कि तुम घर चलो। मेरी बीवी साफ साफ मना कर दी, बोली कि मैं नहीं जाऊंगी। फिर मैं अपनी बीवी से कहा, मेरे लिए ना सही, इस बच्चे के लिए तो मेरे साथ चलो। मेरी बीवी जब हमारे बच्चे की तरफ देखी तो उसकी आंखें भर आई और उसने बच्चे को गोद में ले लिया। फिर मेरे साथ आने के लिए राजी हो गई। अब हम घर पर थे। अभी भी हम दोनों के बीच अच्छे से बात नहीं हो पा रही थी, पर मैं खुद था ही
मेरी बीवी मेरे साथ मेरे रूम में है। फिर मैं अपनी बीवी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा और मेरी बीवी मुझे माफ़ कर दी। अब हम खुशी खुशी साथ रहते